अगर गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने पर खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि बदल गए हो तुम। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ कि टूटे हुए फूलों का रंग अक्सर बदल जाया करता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में कौन सही है और कौन गलत। सुख और दुख का मनोविज्ञान। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख के बारे में प्राचीन काल से ही विचार होता रहा है। अनेक विचारकों ने इनको बंधन का मुख्य कारण माना है। आमतौर पर 3 प्रकार की अनुभूतियाँ मानी गई हैं: सुख, दुख और तटस्थता, यानी उदासीनता, भावहीनता। अनुभूति अर्थात फीलिंग्स किसी एहसास को कहते हैं। यह शारीरिक रूप से स्पर्श करने, देखने, सुनने या सूंघने से हो सकती है या फिर विचारों से पैदा होने वाली भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है। सुख की अनुभूति बाहरी वस्तुओं से उत्पन्न होती है। इन वस्तुओं की उपस्थिति मात्र से सुख नहीं मिल सकता। इसमें इंद्रियों, मन और आत्मा का सहयोग आवश्यक है। यदि मन किसी अन्य वस्तु में लगा हुआ है तो चाही हुई वस्तु के उपस्थित होने पर भी सुख नहीं होगा। इस प्रकार मन के एब्सेंट होने पर आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। भारतीय दार्शनिकों ने सुख दुख की अनुभूति में ज्ञान को भी आवश्यक तत्व माना है। अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही वस्तु एक व्यक्ति में सुख और दूसरे में दुख की अनुभूति कराती है। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ने धर्म को सुख और अधर्म को दुख का कारण माना है। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने सुख और दुख की व्याख्या में शारीरिक तत्वों का महत्व दिखलाया है। सुख शरीर में पित्त, वात और कफ के तत्वों के संतुलन का परिणाम है। भगवत गीता में 3 प्रकार के सुख माने गए हैं: तामस, राजस और सात्विक। आलस्य, निद्रा, नशा, भ्रम आदि से उत्पन्न सुख तामस सुख है। यह निचले स्तर का सुख है जो कि आरंभ से अंत तक भ्रांतियों से भरा हुआ है। इंद्रियों और वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न सुख राजस सुख है जो कि शुरुआत में अमृत के समान और बाद में विष के समान होता है। आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न सुख सात्विक सुख है जो कि आरंभ से अंत तक अमृत के समान होता है। यह सर्वश्रेष्ठ सुख है। इसके प्राप्त हो जाने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कभी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। समुंदर को यह अभिमान था कि मैं सब कुछ डुबा सकता हूँ। इतने में एक तेल की बूंद तैरती हुई किनारे पे आ गई। अपने रुतबे पे इतना गुरूर मत कर ऐ इंसान। मिट्टी से पूछ आजकल
सिकंदर कहाँ है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, कभी भी निराश न हो। कुछ भी हो, कितने भी बुरे दिन हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जीवन का पहला सुख यानी निरोगी काया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आते ही इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।